आपने कभी उस मिट्टी को महसूस किया है जिसमें सभ्यता बसती है, जहां इतिहास करवट लेता है? बिहार की धरती सिर्फ एक भौगोलिक नक्शा नहीं है, यहाँ वो रोशनी है जो नालंदा से दुनिया भर में फैली और बोध गया की छाया में बुद्ध ने शांति का रास्ता ढूंढा था। गंगा की लहरें, मगध का हौसला, मिथिला की कलाएं, इस मिट्टी में सब कुछ है। 1912 में जब बिहार बंगाल से अलग हुआ और अपनी पहचान मिली, तो जैसे नया दौर शुरू हो गया हो। आज यहाँ एक अजीब सा संघर्ष है, ऊंचाइयों को छूने की बेचैनी भी है और अपनी जड़ों से जुड़ने की जिद भी। अभी बिहार ऐसे मोड़ पर है जहाँ इसकी मेधा यानी हुनर तो ग्लोबल है। सिलिकॉन वैली से लेकर देश के बड़े ओहदे तक बिहारी छाए हुए हैं, लेकिन राज्य के अंदर मौके आज भी बहुत कम है। असली जीत तब होगी जब यहाँ के युवाओं को खुद बिहार में ऐसा माहौल मिले, ऐसी मजबूती मिले कि उन्हें इतिहास बनाने के लिए बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े। बिहार की ट्रेनें सिर्फ लोगों को ही नहीं ले जाती, वो हजारों सपनों को भी साथ लिए दौड़ती है। उन सपनों को जिन्हें अपनी ही धरती पर आसमान नहीं मिला। बेरोजगारी ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये एक पुरानी टीस है जो हर पीढ़ी को विरासत में मिली है। गांव की गलियों में आज सन्नाटा है, जहां कभी युवाओं की आवाज गूंजती थी, अब वे पंजाब या दिल्ली मुंबई की जमीन पर अपना पसीना बहा रहे हैं। बिहार के लिए पलायन जहां राजनीतिक मुद्दा है, वहीं सामाजिक समस्या भी है। बड़ी संख्या में बिहार के लोग रोजगार और शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं। आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है। दैनिक मजदूरी करने वाले मजदूरों की स्थिति और भी बदतर है। दूसरे राज्यों में भी मजदूरों को रोजगार मिलना अब टेढ़ी खीर साबित हो रही है। आंकड़ों के मुताबिक 15.8% लोग रोजगार के लिए बिहार से दूसरे राज्य में पलायन करते हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 6.1% है। राज्य के 50% परिवारों पर पलायन का खतरा बना हुआ है। सबसे अधिक पलायन जहां रोजगार के लिए होता है, वहीं बड़े पैमाने पर युवा शिक्षा के लिए भी दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक 74.54 लाख लोगों का पलायन हुआ था। हाल में हुए जातिगत आधारित गणना के आंकड़ों के मुताबिक राज्य से सबसे अधिक पलायन सवर्ण समुदाय का हुआ है। आंकड़ों के मुताबिक 9.98% पलायन सवर्ण समुदाय से हुआ है। ओबीसी समुदाय से 5.39% और ईबीसी समुदाय से 3.9% ने रोजगार के लिए पलायन किया है, जबकि 2.5% दलित आबादी का पलायन हुआ है। राज्य के अंदर 50% परिवार पलायन के खतरे के दायरे में है। राजधानी पटना के चौक चौराहे पर सुबह 8 बजे से 10 बजे तक के बीच सैकड़ों मजदूर नजर आ जाएंगे, जो मजदूरी की तलाश करते हुए दिखेंगे। जितने लोग मजदूरी की तलाश में आते हैं, उनमें से बड़ी संख्या में ऐसे मजदूर भी हैं जिन्हें दैनिक मजदूरी नहीं मिल पाती। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मुताबिक राज्य के 90% मजदूरों की मासिक आय 10,000 रुपए से भी कम है। सोचिए, जिस राज्य ने शून्य खोजा, लोकतंत्र की मिसाल दी, आज उसी की संतानें 2 वक्त की रोटी के लिए भटक रही है। माँ की चौखट पर गिरा वो विदाई का आंसू हर सत्ता के वादे पर सवाल बनकर टिका है। सरकारें आई, वादे हुए, चेहरे बदले, लेकिन गांव के बाहर लटकते ताले आज भी गवाही दे रहे हैं कि बिहार मेधा को अपनी ही धरती पर बेगाना बना दिया गया। ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, ये उस सम्मान की लड़ाई है जिसमें हर बिहारी चाहता है कि अपने ही घर में खुददारी के साथ जिए। पलायन बिहार से लंबे समय से होता रहा है। रोजगार के लिए लोग पलायन करते हैं। 2 तरह के पलायन होते हैं, एक तो कुछ लोग स्वेच्छा से बेहतर रोजगार के लिए बाहर जाते हैं, और दूसरे वो हैं जो मजबूरी में बिहार से रोजगार के लिए दूसरे राज्य में पलायन करते हैं। मजबूरी के चलते ज्यादा लोग पलायन करते हैं। पलायन बिहार के लिए बड़ी समस्या है। ये सिलसिला मुगल काल से ही चल रहा है। हाल के दिनों में पलायन अधिक तेजी से हुई है। बिहार में रोजगार के अवसर कम है और कृषि का विकास भी नहीं हुआ है, जिसके चलते पलायन हुआ है। सबसे अधिक लोग मेट्रो सिटी की ओर पलायन करते हैं। अगर पलायन रोकना है तो कृषि क्षेत्र को मजबूत करना होगा और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना होगा। सरकार को बिहार में अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने होंगे। बिहार में मजबूरी के चलते पलायन करने वालों की संख्या अधिक है। बिहार ये सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि सभ्यता का सोने का कलश है, जहां से ज्ञान, हिम्मत और अध्यात्म की नदी बहती रही।
जब दुनिया बट गई थी तब इसी जमीन पर चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक पैदा हुए, जिन्होंने टुकड़े टुकड़े भारत को एक किया। ये वो भूमि है जहां बोध गया के पेड़ तले बुद्ध ने ज्ञान पाया और शांति का संदेश चारों तरफ पहुंचाया। वैशाली की हवा में आज भी लोकतंत्र की पहली गूंज सुनाई देती है। नालंदा के खंडहर बोलते हैं कि यहाँ पर दुनिया भर की मेधा ने माहौल पाया। पटना की गलियों में गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व की याद अभी भी ताजा है। अब जब इन ऐतिहासिक पन्नों से वर्तमान को देखते हैं तो सवाल उठता है, वो चमक कहाँ गई? वो धरती जो दुनिया को रास्ता दिखाती थी, आज खुद अपनी पहचान की लड़ाई क्यों लड़ रही है? विरासत तो हमारे पास है, मगर क्या हम उसकी जड़ों को अपनी मेहनत से खींच रहे हैं? बिहार का गौरव सिर्फ किताबों में बंद रखने के लिए नहीं है, यही प्रेरणा है दोबारा उठने की, फिर से दुनिया को दिशा देने की। ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहिए एमएचटीवी न्यूज के साथ।